अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नासिर अरफात साहब, जो एक नहीं दो नहीं 20 से भी ज़्यादा टिकटॉक अकाउंट्स पर काम कर रहे हैं और सारे के सारे मोनेटाइज हैं और ये इनसे लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। और टिकटॉक पे काम करने के साथ साथ ये 7 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और इनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। ये कोई भी नया टिकटॉक का अकाउंट स्टार्ट करें, कोई भी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, उससे सिर्फ 1 से 2 हफ्तों में वायरल कर लेते हैं, उससे डॉलर कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में कि आखिर कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं इनके पास कि ये इतनी जल्दी अपने अकाउंट्स को वायरल कर लेते हैं, मोनेटाइज कर लेते हैं और लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो अगर आपने टिकटॉक पे या यूट्यूब पे काम करना है तो आपने इस पॉडकास्ट को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीख सके, समझ सके और आप भी स्टार्ट कर सके। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनैन भाई, आप कैसे हैं? सर आपसे पहला क्वेश्चन कि कोई भी नया बंदा आता है जिसके पास कि कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो क्या वो टिकटॉक पर काम स्टार्ट कर सकता है? जी, सबसे पहले असनैन भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया आपके चैनल पर आने का। आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि एक ऐसा बंदा जो नील है, जी, जी सर। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास सिर्फ एक टच मोबाइल है, तो क्या वो वायरल हो सकता है? क्या वो जी, जी सर। इंटरनेट से पैसा कमा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 100% वो टिकटॉक से पैसा कमा सकता है, यूट्यूब से भी पैसा कमा सकता है। और सिर्फ एक चीज़ उसके पास होनी चाहिए, वो है डिटर्मिनेशन। अगर वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करता है, डेली अच्छे तरीके से काम करता है, जो जी, कि जी। इसी वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे आपके तवज्जुह से, तो इंशाल्लाह वो ग्रो कर सकता है। तो क्या सर ये टिकटॉक पर या यूट्यूब पे काम करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? यानी कि कुछ कह रहे होते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा माइक होना चाहिए या आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, डीएसएलआर, तो क्या ये लाज़मी है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई हैवी स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई डीएसएलआर कैमरा नहीं चाहिए। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे पास जी, जी। एक क्यू मोबाइल था, मेरा ख्याल तब 2016 की बात है। तब ये क्यू मोबाइल चलते थे, 3500 4000 रुपये उसकी मालियत थी। और तब से मैंने जी, जी। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम जी, जी। किया, डिटर्मिनेशन के साथ काम किया। क्यू मोबाइल जो टच मोबाइल भी उसका मेरा ख़्याल है, जो उसका टच भी सही तरीके से नहीं चलता था जी। और उसकी मेमोरी भी 16 जीबी थी, तो उससे मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं लाखों कमा रहा हूँ। इसी तरीके से कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जी, उसके जी। पास सिर्फ एक टच मोबाइल है, तो वो जी, जी। अच्छे तरीके से काम करके बेहतरीन अर्निंग कर सकता है। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर नासिर साहब ने एक ऐसे मोबाइल से स्टार्ट किया था कि जिसकी मेमोरी भी बहुत ही ज़्यादा कम थी और उन्होंने उससे स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह से ये लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो जी सर, नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि टिकटॉक यूके अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यानी कि वीपीएन यूज़ कर सकते हैं या वीपीएस, या किस तरह से आप टिकटॉक का यूके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए? देखिए, ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों की, जो कि पूछ रहे होते हैं। और पहले हम लोग भी कंफ्यूज थे कि क्या वीपीएन लगा के जो अकाउंट होगा वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। आइडेंटिटी वेरीफाई का इशू आता है, तो लोग बड़े डरा रहे होते हैं और कहते जी, हैं जी। वीपीएन वाला जो अकाउंट है वो मोनेटाइज नहीं होता, लिहाजा हमसे अकाउंट बनवाएं। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप वीपीएन जी, लगा जी। के अपना टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं तो भाई वो मोनेटाइज होता है, आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, 100% होती है। और ऐसे जो जी, जी। अकाउंट्स हैं उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है जो वीपीएन वाले होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रखनी जी, जी। होती है कि आप आइडेंटिटी वेरीफाई करवाना चाहते हैं या आप लोग टिकटॉक पर वीडियो लगाएं तो वीपीएन ऑन करके ही आप लोग अपलोड करें, और जब आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तब वीपीएन ऑन करके ही आइडेंटिटी वेरीफाई करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों की रिव्यू में नहीं जी, जी। जाएगी, आइडेंटिटी वेरीफाई भी हो जाएगी। और वीपीएन वाले अकाउंट 100% मोनेटाइज होते हैं, पेमेंट भी विड्रॉ होती है। ये गलत गाइड करते हैं सोशल मीडिया पे, अपना चूरन पक्की को सेल करने के लिए ऐसा करते हैं। जी सर, ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि वीपीएन से आप अकाउंट बन ही नहीं रहे, अगर बन रहे हैं तो वहाँ पर लोकेशन के इशू आ रहे हैं, आपके अकाउंट्स मोनेटाइज नहीं हो रहे। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वीपीएन के थ्रू भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वीपीएस के थ्रू भी, लेकिन वीपीएन के थ्रू आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्री वाला कोई भी वीपीएन यूज़ कर लें और आप उससे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जी सर, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट क्रिएट हो गया, फ्री वाला अकाउंट क्रिएट हो गया, अब उस पर वीडियोज़ अपलोड करनी है तो लोगों को वीडियोज़ बनाना ही नहीं आती और उनके पास निशेज़ भी नहीं है कि वो किस टॉपिक पर वीडियोज़ अपलोड करें। तो क्या इस पर कॉपीराइट काम हो सकता है कि यानी कि किसी की वीडियो उठाएँ और टिकटॉक पर अपलोड कर दें और मोनेटाइज़ कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अपनी बारहा वीडियो में बताया हुआ है कि भाई कॉपी पेस्ट काम करें।
किसके पास इतना टाइम है कि वो अपना कंटेंट बनाए? अपना कंटेंट बनाने का टाइम ही नहीं है, और अगर जी टाइम हो तो बंदे को कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि नया बंदा होता है। तो देखें, मेरे को 20-25 जी जी टिकटॉक अकाउंट्स चल रहे हैं, सारे अकाउंट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट वाले हैं। मतलब किसी की वीडियोस उठाई, एडिट किया और अपलोड कर जी दिया, जी और यकीन करो अभी इतना ज़्यादा गैप है टिकटॉक पे कि इसमें लाखों लोग भी आ जाएंगे तो अभी भी स्पेस जी है जी उनके लिए। लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते, डायरेक्ट कहते हैं कि हम लोग वीडियो लगाएं और फौरी वायरल हो जाएं और डॉलर आना शुरू हो जाएं। सीखते नहीं है ना लोग। तो थोड़ी सी एडिटिंग सीख लें, थोड़ा सा जी जी देख लें सर कि कैसे वेरिएशन करनी है, और जी फिर नीश रिसर्च जो है, टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोगों को आइडिया नहीं होता कि टॉपिक उन्होंने कौन सा जी जी सेलेक्ट करना है। तो भाई इस तरह का अगर आप लोग काम करेंगे, टॉपिक सिलेक्शन सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप लोग डे वन से जी जी वायरल हो जाएंगे। डे वन की मैंने आपको बात की है, वो एक महीना तो बड़ी बात है, डे वन से जी जी पहली सर वीडियो से भी वायरल हो सकते हैं अगर आप लोगों की नीश अच्छी है तो। जी, जी। तो अच्छा सर आप कुछ निशेज़ शेयर कर सकते हैं कि यानी कि आप कोई 5 से 6 निशेज़ शेयर कर दें कि आप इन पर काम कर सकते हैं, इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं और आप यहाँ से फिर अच्छे डॉलर भी अर्न कर सकते बिल्कुल हैं? ऐसे है। अच्छा, नीश में दो किस्म की होती हैं। एक होती है इंग्लिश नीश, मतलब गोरों के लिए जो जी। आप लोगों ने बनानी है वीडियोस, प्रीमियम कंट्रीज जिनको बोलते हैं। जी, और जी सर। ऐसे कंट्रीज से अगर आप लोगों को जी, जी। ऑडियंस मिलती है, यकीन जानो इतने इतने डॉलर कमा सकते हो आप लोग थोड़े व्यूज़ पे। और अगर आप लोग पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करते हो, मतलब उर्दू कंटेंट आप लोग बनाते हो न्यूज़ पे, या आप लोग उर्दू स्टोरी कोई होगी, हैक्स हो गया उर्दू का, उसमें बता रहे होते हैं मुख्तलिफ इस तरह की, तो जी, आप जी। लोगों को व्यूवरशिप भी जी। मिलियन में मिलेगी, आप लोगों को फॉलोअर भी मिलियन में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को अर्निंग बहुत थोड़ी मिलेगी, इतनी सी मिलेगी। तो लिहाजा आप लोग प्रीमियम कंट्री को जी, टारगेट जी करें। सर। अब आपने बोला कि कोई 5-6 नीश बता दें, तो मैं आपको 5-6 नीश बता देता हूँ। जैसे जी, जी। हो जात जैसे सर्वाइवल स्टोरीज़ होती हैं, मतलब डिज़ास्टर हो गया, तूफ़ान, आँधी, जी। इस तरह की डिज़ास्टर स्टोरीज़ होती हैं। तो जी। ऐसी भी आप लोग जो है यूट्यूब से जी, जी। उठा के उसमें 1 मिनट 1 सेकंड की वीडियो एडिट करके लगाएँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। अब जी, जी। पेट स्टोरीज़ होती हैं, मतलब जी। जो गोरे बड़ी इस तरह की वीडियोज़ जी, देख जी। रहे होते हैं, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गए, पेट जितने भी एनिमल्स हैं, पेट जी, जी। एनिमल जिनको बोलते हैं, उनकी शॉर्ट जी, जी। स्टोरीज भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हॉरर स्टोरीज के रिलेटेड भी लगा सकते हो भाई। इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगी, हॉरर स्टोरीज होगी, ये भी गोरे काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो ये भी आप लोग जनाब अपलोड करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टोरीज के रिलेटेड आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जी, जी। एआई के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो यूट्यूब से उठाएं, बड़ी वायरल हो रही होती हैं ए वीडियोस, वो भी आप लोग उठा के कंबाइन करके एडिट करके वो भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग मोटिवेशन या पॉडकास्ट, कॉमेडी हो गया, फनी, जी। डॉग्स, एडवेंचर हो गया, फुटबॉल के जी। रिलेटेड है, क्रिकेट के रिलेटेड आप लोग वीडियोस लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट वीडियो नहीं लगानी है आप जी, लोगों जी। ने, एडिट करके लगाना है आप लोगों ने। बिलफर्ज 10 मिनट की वीडियो है, उसमें से आप लोग 10-10 सेकंड के क्लिप निकाल के उनको कंबाइन कर दो, तो उसमें से जी, 1 जी। मिनट की वीडियो आप लोगों की बन जाएगी, 1 मिनट 1 सेकंड की। तो ऐसी वीडियो जी। आप लोग एडिट करके, चाहे जी, फुटबॉल जी की सर। लगा लो, चाहे क्रिकेट की लगा लो, किसी भी किस्म की वीडियो लगा लो, कॉपीराइट आप लोगों को नहीं आएगा और ना ही आप जी, लोगों का जी। अकाउंट रिजेक्ट होगा। तो एडिटिंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ताकि आप लोगों की जो आईडी है वो डिटेक्ट ना हो, डिस्क्वालीफाई अकाउंट आप लोगों का ना हो। तो ये प्रोफ़ेसर साहब ने आपके साथ बहुत ही अच्छे आइडियाज़ शेयर किए हैं। जैसा कि मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ कि दुबई में फ्लड आया था और बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, तो लोगों ने वो वीडियोज़ लगाकर मिलियंस में व्यूज़ गेन किए थे और उन वीडियो से हज़ारों में डॉलर अर्न किए थे। तो इन्होंने सबसे पहली कैटेगरी भी वो बताई थी कि आप इस पर काम कर सकते हैं और अच्छे व्यूज़ गेन कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्रोफ़ेसर साहब ने बताया कि आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग लाज़मी है। तो उस पर प्रोफ़ेसर साहब की वीडियोज़ बनी हुई हैं, मेरी भी बनी हुई हैं कि आपने किस तरह से कॉपीराइट कंटेंट को एडिट करना है, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा जी सर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट भी हमारा क्रिएट हो गया, उस पर आपने वीडियोज़ कौन-सी लगानी है वो भी हम डिस्कस कर ली। अब अकाउंट को वायरल कैसे करना है? आप माशाल्लाह से अपनी वीडियोज़ पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेन कर रहे हैं और 1 से 2 हफ्तों में आप अपने अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर गेन कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेन कर रहे हैं। तो कुछ हमें भी ट्रिक्स बताएँ कि किस तरह से हम अपने अकाउंट्स को वायरल कर सकते हैं और ताकि हम भी अपने अकाउंट को वायरल करें और अच्छे खासे डॉलर अर्न करें। देखिए स्नैन भाई, 2 चीज़ें ये आपकी ऑडियंस ज़हन में रख ले।
दो चीज़ें अगर आप लोग कर जी जी लेंगे तो गारंटी मेरी है कि डे वन से आप लोगों का अकाउंट वायरल हो जाएगा। और हैशटैग भी ना लगाएं, आप लोग टाइटल भी ना जी लगाएं, जी वीडियो इस तरह की बना के लगा दो, जी गारंटी आगे मेरी है। अब देखें, लोग हैशटैग भर देते हैं, 10-10, 20-20, 100-100 हैशटैग लगा देते हैं, वीडियो फिर भी वायरल नहीं होती। सारी जी जी सेटिंग सर। भी कर लेते हैं, वीडियो जी फिर जी भी सर। वायरल नहीं होती। लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं? जी गलती जी एक जो अभी मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि ये वीडियो इन्होंने उठाई, ऐसे ही लगा दी, या या जी जी इन्होंने मोबाइल की गैलरी से वीडियो उठाई, ऐसे ही लगा दी, या इन्होंने टिकटॉक से वीडियो जी जी उठाई, ऐसे ही करते हैं। टिकटॉक का ऊपर लोगो लगा होता है और ऐसे ही उठाई, ऐसे लगा दी। अब ये एक चीज़ जो जहन में नहीं रखते, वो कौन सी है? वो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि लोग देखना क्या चाहते हैं। ये साइकी को टारगेट नहीं करते। जब अब अगर ये लोगों की साइकी को टारगेट करें, लोग जो देखना जी चाहते सर। हैं, लोगों की पसंद नापसंद को मद्देनजर रखें और वैसी वीडियो बनाएं और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं, और उसमें जी जी जो एडिटिंग है वो आउट क्लास इनकी होनी चाहिए, जी ऊपर कैप्शन होने चाहिए। जी जी इस तरह सर। की वीडियो अगर ये लगाएंगे तो टाइटल भी ना लगाएं, हैशटैग भी ना लगाएं, पहली वीडियो इनकी वायरल हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी इनको दूंगा। लेकिन अगर ये इधर जी से उठा के इधर अपलोड कर देंगे और फिर कहें कि नासिर भाई वीडियो वायरल नहीं हो रही, या हसनैन भाई आपने जो टॉपिक बताया था, जो तरीका बताया था, वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि जी जी टिकटॉक सर। टिकटॉक पागल नहीं है जो आप लोगों की कॉपीराइटेड को डिटेक्ट ना करे, जो आप लोग कॉपी पेस्ट काम कर रहे हैं उसको जी डिटेक्ट जी ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप लोग मद्देनजर जी जी रखेंगे, नंबर वन मैंने बताया है कि लोगों की साइकी को देखें, उनकी पसंद नापसंद को देखें, जो वो लोग देखना चाहते हैं, जो वीडियो आप खुद देखना चाहते हैं ना, जो आपको पसंद है, खुद आप जी जी देखें कि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो वीडियो जी जी अपलोड करें और एडिट करके लगाएं, फिर देखिएगा जी कमाल है, बेहतरीन। जी जी सर। तो ये आपने बहुत ही अच्छा शेयर किया ऑडियंस के साथ कि वो वीडियोस बनाएं जो कि ऑडियंस पसंद करती है। अगर वो कंटेंट आप नहीं देंगे कि जो लोग देखना ही नहीं चाहते, तो फिर उसको लोग देखेंगे नहीं और उसकी रीच डाउन होगी और फिर आपका टिकटॉक का जो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो जाएगा, जो कहते हैं कि फिर व्यूज नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे सर? ऐसे ही है। देखें, वीडियो हम जैसे स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, वीडियो हमारे पास अगर आ जाए ना कोई ऐसी, जी जी सर। हम उसको देखते रहते हैं। अगर कोई ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं जी है, जी उसको ऊपर हम लोग कर देते हैं। देखिए, जितने भी टिकटॉक कर रहे हैं ना, टिकटॉक सबकी वीडियो को वायरल करता है, लोगों के सामने रिकमेंड करता है। लेकिन जनाब, अगर हमारी वीडियो में जी दमखम जी ही सर। नहीं है तो लोगों ने हमारी वीडियो को स्किप ही कर देना है। तो इसीलिए आप लोगों ने ऐसी वीडियो जी जी बनानी है सर। कि जो लोग मजबूर हो जाएं आप लोगों की वीडियो देखने के लिए, और वो स्किप ही ना करें। तो अब ये आप देखें कि कोई ट्रिक नहीं होती जो कि यूट्यूबर बता रहे होते हैं कि ये ट्रिक लगा ले, ये ट्रिक लगा ले, ये सेटिंग कर ले। जस्ट आपने अपने कंटेंट पे फोकस करना है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो फिर ही आप टिकटॉक पर काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, फेसबुक पे काम कर सकते हैं और वायरल होकर आप अच्छे व्यूज गेन कर सकते हैं, अच्छे डॉलर अर्न कर सकते हैं। अब सर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट हमने मोनेटाइज कैसे करना है, क्राइटेरिया कौन कौन सा है कि जिसको हमने फॉलो करना है? देखें जी, 10,000 फॉलोवर चाहिए होते हैं और व्यूज़ का कोई इशू नहीं है। वैसे तो 1 लाख व्यूज़ आए तो अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन 10,000 फॉलोवर आप लोगों के जी जी ऑर्गेनिकली होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी को पैसे दे के आप लोग ख़रीद लें और 10,000 फॉलोवर कर लें और फिर कहें कि हमें अर्निंग नहीं आ रही। ऐसा नहीं करना। ऑर्गेनिकली आप लोगों के जी 10,000 फॉलोवर हों, अकाउंट आप लोगों का मोनेटाइज हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग अगर वीपीएन जी लगा के अकाउंट बना रहे हैं, तो जब आप लोगों ने अप्लाई करना है अपना अकाउंट, तब वीपीएन कनेक्ट करके अप्लाई जी करना जी है। अगर वैसे करेंगे, वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा, तो फिर आप लोगों का अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा। जी, जी सर। तो सर जब आपका अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाता है तो उस पर आपने कितने ड्यूरेशन की वीडियोज़ अपलोड करनी है? वीडियोज़ का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम ड्यूरेशन 1 मिनट 1 सेकंड का होना चाहिए। मतलब 1 मिनट से ऊपर वाली वीडियो लगाएंगे तो आप लोगों को उसके पैसे मिलेंगे, 1 मिनट से नीचे वाली वीडियो लगाएंगे तो उसके पैसे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और क्वालिफाइड व्यूज़ पर पैसे मिलते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों जी, की जी। वीडियो को तो पाँच सर ये सेकंड से पहले अगर किसी बंदे ने स्किप कर दिया तो वो क्वालिफाइड व्यूज़ नहीं होगा। तो 5 सेकंड तक आप लोगों की वीडियो जी, को जी। अगर कोई भी बंदा बगैर स्किप किए देख रहा है तो वो एक क्वालिफाइड व्यूज़ होगा। तो इसके पैसे आप लोगों को मिलेंगे।
तो सर जब टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, ये तो आपने बता दिया कि मिनिमम इस ड्यूरेशन की वीडियोस अपलोड करनी है, तो क्या टिकटॉक मोनेटाइजेशन से पहले हम 30 सेकंड या 50 सेकंड की वीडियोस लगा सकते हैं 1 मिनट से कम की अकाउंट को ग्रो करने के लिए? जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि अगर उन्होंने 15 सेकंड की वीडियो लगानी है, 45 सेकंड की वीडियो लगानी है, तो कौन-सी लगानी है। तो ऐसे उनके अकाउंट डेड हो जी, जाते जी। हैं, क्योंकि वीडियो को जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि वीडियो नॉट रिकमेंड फॉर यू फीड। अब वीडियो अगर छोटी होगी जी, ना, जी। 1 मिनट से छोटी होगी, तो वो रिकमेंडेशन पे नहीं जाती। जब रिकमेंडेशन पे नहीं जाती, तो फिर वो अकाउंट डेड हो जाता है। जी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि अगर जी, जी। एक ऐसा बंदा जो अनाड़ी है, जिसको एडिटिंग नहीं आती, तो वो 1 मिनट से ऊपर वाली जी, जी। वीडियो ही लगाए, अगर उसका अकाउंट मोनेटाइज़ है या नहीं है। लेकिन अगर एडिटिंग आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो चाहे 5 सेकंड की वीडियो लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो सर मोनेटाइज हो गया, उसके बाद आ जाती है हमारे डॉलर भी बन गए। मिनिमम कितने डॉलर होंगे कि हम विड्रा कर सकते हैं और किस में विड्रा कर सकते हैं? पायोनियर में, पेपाल में, बैंक में या जैकेश इजी पैसे में भी क्या हम विड्रा ले सकते हैं? जैसे अकाउंट जो है ना, इसकी 2 किस्में होती हैं। एक यूके बेस्ड, एक यूएसए बेस्ड, बाकी जर्मनी बेस्ड भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा जो ट्रेंड है वो यूके बेस्ड और यूएसए बेस्ड है। अगर आप लोगों का अकाउंट है यूके जी, जी, जी। बेस्ड, तो आप लोग अपनी पेमेंट को पेयोनीर से भी विड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का अकाउंट है जी, यूएसए जी। बेस्ड, तो फिर वहाँ पे पेयोनीर की ऑप्शन नहीं है। आप अपनी जो पेमेंट है वो पेपाल से विड्रा करेंगे, पेयोनीर से विड्रा नहीं करेंगे। लिहाजा आप कोशिश करें कि अपना जो अकाउंट है वो यूके बेस्ड ही बनाएं। और अब आपका एक नेक्स्ट सवाल ये था जी। कि कितने डॉलर हों तो इसको विड्रा करवा सकते हैं। पहले मिनिमम $10 थे, $10 आप विड्रा करवा सकते थे, जी, या जी सर, ये 10 बहुत ज़्यादा पाउंड, क्वेश्चन लोग। हाँ, या 10 पाउंड विड्रा करवा सकते थे। लेकिन अब इन्होंने क्राइटेरिया इंक्रीज़ कर दिया है। कम अज़ कम 100 पाउंड आप लोगों के होंगे, या कम जी, अज़ जी। कम $100 आप लोगों के होंगे, तो फिर ही विड्रा करवा सकते हैं। तो सर इसके बाद हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, लोगों के क्वेश्चन हैं, क्या हम 2 डिवाइसेज़ में एक ही अकाउंट रन कर सकते हैं? कोई यानी कि ग्रोथ वगैरह में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। एक अकाउंट को आप 2 जी, जी। मोबाइल में लॉगिन तो कर सकते हैं, 3 में जितने मर्ज़ी में लॉगिन कर लें। लेकिन उसका नुकसान होता है कि जी। एक अकाउंट आपका 2 आईपी पे चल रहा होता है। जब 2 आईपी पे चल रहा होता है, तो आपका जी, जी। अगर वो मोनेटाइज़ है अकाउंट, तो आप लोगों की जो अर्निंग है वो ड्रॉप जी, जी। हो सकती है। उसका आरपीएम जो है वो भी डाउन हो सकता जी। है। आप लोगों के दोनों मोबाइल में सेम ही वीपीएन ऑन है, और उस दोनों मोबाइल में यूके की सिम्स भी मौजूद हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी, आप जी। लोगों का जो टिकटॉक अकाउंट है वो डिटेक्ट ना हो। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप उसको किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं, तो पहले मोबाइल से उसको लॉग आउट करें, जी। और अपने जिसमें आप लोगों का जी। अकाउंट लॉगिन है उसी से आप ऑल डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें। एक अपना टिकटॉक अकाउंट जी, एक जी। ही डिवाइस में लॉगिन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं, जो कि आप लोग जैसे ही जी, रखेंगे, जी। आने वाले डेज़ में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो जी आपने एक ही आईपी पे अपना अकाउंट रखना है, एक ही डिवाइस में लॉगिन रखना है, वरना आपकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, आपका आरपीएम डाउन होगा, यानी कि आपके पैसे जो है वो कम बनेंगे और आपके व्यूज़ भी डाउन होंगे। अच्छा जी सर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्यूब ईज़ी है या ज़्यादा टिकटॉक ईज़ी है, और कौन ज़्यादा पैसे देता है, यूट्यूब या टिकटॉक? देखें जी, अगर काम नहीं करेंगे तो दोनों मुश्किल है, लेकिन अगर काम करने के इरादे में आए हैं, तो जनाब टिकटॉक हलवा है। टिकटॉक यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा पैसे दे रहा है। और अभी टिकटॉक बहुत आसान है। एडिटिंग सीख लें और काम आसान है, किसी की वीडियो लगाएं और वायरल हो जाए। तो सर ये आप बताएं कि यानी कि टिकटॉक पर या सिर्फ काम करके या सिर्फ यूट्यूब पे काम करके क्या घर चल सकता है? इतने पैसे कमा सकते हैं? कितने कमा सकते हैं? कोई एवरेज आप बता सकते हैं? देखें, पैसे तो बंदा बड़े कमा सकता है। डिपेंड करता है कि वीडियो जी, बंदे की जी। वायरल जा रही है या नहीं, और डिपेंड करता है बंदा काम जी। कितना प्रोफेशनल कर रहा है। अगर काम प्रोफेशनल कर रहे हैं, वीडियो जी, आप जी। लोगों की वायरल जा रही है। देखिए, प्रोफेशनल काम करेंगे तो वीडियो वायरल जानी ही जानी है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन आप लोग वायरल हो जाएंगे। और घर चलने की बात नहीं है, आप 100 घर भी चलाना चाहें आप लोग चला सकते हैं। आप लोग बंगले बनाना जी, जी। चाहते हैं, बना सकते हैं। गाड़ियां ले सकते हैं 1 महीने की अर्निंग से।
तो सर ये यानी कि एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है कि हमने एक टिकटॉक अकाउंट बनाया, उस पर काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर हम मल्टीपल निशेस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं? यानी कि कोई एक और कोई वीडियो अपलोड कर दी, कोई हमने टेक पे अपलोड कर दी, कोई हम यानी कि फूड की अपलोड कर दी, तो क्या ये काम सही है? क्या ऐसे चल सकता है काम? देखें, एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर जाते हैं मुझे सब्ज़ी दे दें, वो देगा? या वहाँ पे चले जाएँ अ, कोई और चीज़ लेने चले जाएँ आप लोग, वहाँ से फ़ास्ट फूड लेने जाएँ, जी, नहीं जी। देंगे। जी। एक दुकान से एक ही किस्म के जी, जी। प्रोडक्ट मिलते हैं, लिहाजा एक आईडी में एक ही किस्म का अगर आप कंटेंट लगाएंगे तो वायरल जाएंगे, आपकी ऑडियंस सेम ही कैटेगरी की होगी। लिहाजा एक आईडी में कभी आप उसमें जी, जी। कंटेंट लगा रहे हैं न्यूज़ का, कभी आप लोग पेट एनिमल के रिलेटेड लगा रहे हैं, कभी फनी वीडियोस लगा रहे हैं। ऐसा अगर कंटेंट लगाएंगे तो आप लोगों की जो आईडीज़ है वो वायरल नहीं होगी, वीडियो भी आप लोगों की डेड हो जाएगी। और जी, टिकटॉक जी। को या यूट्यूब को या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो अकाउंट है इसको जी, किस जी। कैटेगरी में लेके जाना है, गेमिंग वाली कैटेगरी में रखना है, इसको एजुकेशन कैटेगरी में रखना है, या जी, किस जी। कैटेगरी में रखना है। लिहाजा जी, जी। अगर सोशल मीडिया के जो मेन एडमिन है उसको नहीं पता चल रहा, तो फिर आप लोगों की आईडी वायरल नहीं होगी। जी, जी। लिहाजा ऐसे है। एक ही आईडी पे एक ही किस्म जी, की जी। वीडियो लगाएं और इस तरीके से ग्रो कर जाएंगे आप। तो अगर आपने काम करना है, आपने एक अकाउंट पे एक ही नीश को फॉलो करना है, अगर आपने किसी और नीश पे काम करना है, तो आप एक अलग अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप उस पर वो उस नीश को फॉलो कर लें, तो आप इस तरह से एक ही अकाउंट पे आपने मल्टीपल नीचेस पे काम नहीं करना। जी ऐसे। इसके बाद ही सर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करते हैं कि थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, उस पर कितने फॉलोअर्स हैं और कितनी आप एस्टिमेटेड अर्निंग कर रहे हैं, ताकि ये ऑडियंस को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि भाई पैसे हैं और हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और आप यहाँ से कितने अर्न कर सकते हैं। हाँ, देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी मेरा ख्याल को 4-5 अकाउंट्स के बारे में बताया था और अर्निंग भी दिखाई थी। और ये अकाउंट्स तो मैं जी, नहीं जी। दिखा सकता, लेकिन इतना है कि मेरे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट भी जी, चल जी। रहे हैं और लाखों में कमा भी रहा हूँ। और मेरी वीडियोस में मैंने कई बार प्रूफ भी जी, दिखाया जी। था। तो अभी ये नहीं है कि रिवील तो नहीं कर जी, जी। सकता, लेकिन इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों जी, कमा जी। रहा हूँ। तो सर ये एक यानी कि टिकटॉक की जो अपडेट आई थी कुछ देर पहले 1 मिनट प्लस ग्रोथ प्रोग्राम, हम्म। तो क्या ये भी सही है? इसके साथ आप अपना चैनल लिंक करके यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का आप अकाउंट इसके साथ लिंक करके इसको मोनेटाइज़ करते हैं, तो क्या ये ठीक है? इस पर भी ग्रोथ मिलती है, अर्निंग अच्छी तरह मिलती है? जी, बिल्कुल, इसमें ये है कि अगर किसी भी बंदे के यूट्यूब पर 10,000 फॉलोवर होते हैं या जी, जी। इंस्टा के 1 लाख फॉलोवर होते हैं, तो वो एलिजिबल होता है कि 1 मिनट जी, ग्रोथ जी। प्रोग्राम के तहत वो 0 फॉलोवर, 0 व्यूज़ पर जी, जी। अपना जो टिकटॉक अकाउंट है उसको मोनेटाइज़ करवा सकते हैं। इस तरीके से भी पॉसिबल है, अगर किसी का भी जी, जी। 10,000 तो सर फॉलोवर ये हैं तो वो कर सकता है। ये कुछ लोग बाय करते हैं इस तरह के ज़ीरो फॉलोवर और ज़ीरो व्यूज़ के साथ मोनेटाइज़ अकाउंट किसी से बाय करते हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब के साथ लिंक किया होता है। हुँ। तो अगर उससे बाय करने के बाद जो जिस बंदे से अकाउंट बाय किया गया है, वो यूट्यूब उसके साथ अनलिंक कर सकता है, आपके अकाउंट को डीमोनेटाइज़ कर सकता है? जी, बिल्कुल ऐसे देखिए, एक बंदा जो है मार्केट में अगर सेल कर रहा है इस तरह के अकाउंट्स बना-बना के, उसने एक अकाउंट बना लिया, उसको सेल कर जी, जी। दिया। उसके बाद उसको डी-लिंक करके जी, आप जी। लोगों का अकाउंट जो है डीमोनेटाइज़ हो सकता है। लिहाज़ा मार्केट वाले जो है ना वो ना ही परचेज़ करें तो बेहतर है। जी, जी। अगर मार्केट वाले वो परचेज़ करेंगे तो वो डेड नहीं जी, हुए जी। होते, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट उस पर करके फिर मार्केट में वो देते जी। हैं। तो आपने अगर काम करना है अपने अकाउंट्स बनाएँ, आपने बाय नहीं करने, ये ना हो कि आप यानी कि बाय करने बाद में डिमोनेटाइज़ हो जाए, तो फिर वो काम नहीं चलता, आपके पैसे भी ज़ाया और आपने उस पर जो मेहनत की होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो सर ये तो हमने सारा टिकटॉक के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अब थोड़ा-सा हम यूट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक नया बंदा आता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहता है, तो एक क्विक इन्हें बता दें कि किस तरह से वो यूट्यूब पर स्टार्ट कर सकता है और पैसे कमा सकता है? देखिए, सबसे पहले यूट्यूब की अगर बात की जाए तो इसमें बंदे को खुद अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। जी, जी। अगर खुद कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता, तो जी। फेसलेस चैनल्स भी हैं, उसको वॉइस ओवर करना आता है तो जी, वॉइस जी। ओवर कर ले। अगर वॉइस ओवर करना नहीं आता, अलेवन लैब है, वहाँ से जनाब वो ऑडियो करवाए, ठीक है, ऑडियो जनरेट करे, उसके बाद उसको वीडियो में कन्वर्ट करे और एडिट करे और अपलोड कर दे। लेकिन इसमें भी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। ऑडियो जनरेट कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, ये थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है, ये एक सारी की सारी स्किल्स हैं। जिस बंदे को नहीं आएगी ये स्किल्स तो वो काम नहीं कर सकता।
तो सर ये यूट्यूब आप सिखाते हैं और आपसे ये सीख सकते हैं, कोई आप इन्हें यानी कि बताएं कि किस तरह से ये यूट्यूब पर एक यानी कि रोड मैप दें कि किस स्टेप बाय स्टेप इन्हें बताएं किस तरह से ये स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया, उसके बाद अपनी वीडियोस बनानी है। तो अपनी वीडियोस ये एक तो चल रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी कि ना ही आपने अपना फेस शो करना है और ना ही आपने अपनी वॉइस लानी है, और आप यानी कि जस्ट उस पर एडिटिंग करें, एआई से वॉइस ओवर करवाएं और आप पैसे कमा सकते हैं। तो क्या ये सिंपल अपना सामने फेस लाकर काम करना बेहतर है या फेसलेस चैनल क्रिएट करना बेहतर है? देखें, सबसे पहला जो काम है वो है सीखना। ये जो जी भी बंदा इस मार्केट में जी आना जी चाहता है सोशल मीडिया की, उसको सीखना चाहिए। ये नहीं है कि चैनल बना ले और वीडियो लगाना शुरू कर दें, डॉलर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ऐसे जी समझ लें कि रॉकेट जी जी साइंस है। मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है भी। अब देखें, चैनल बनाना मुश्किल नहीं है, 1 मिनट में चैनल बन जाएगा। काम शुरू कर लें, वीडियो लगा दें। अब लोगों ने 2-2 हज़ार वीडियो लगाई जी होती जी हैं, कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती। वो कहते हैं हम तो जी जी यूट्यूबर हैं। अब कौन बंदा उनको समझाए कि भाई और जी भी जी बड़े रास्ते हैं, पहले उनको सीखें। सबसे पहले उस बंदे को एडिटिंग सीखनी चाहिए, उसके जी बाद उस बंदे को एसईओ सीखनी चाहिए, उसके बाद उसको थंबनेल सीखना जी चाहिए, जी उसके बाद उसको रिसर्च करनी आनी जी जी चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड है, जिसको नीश रिसर्च बोलते हैं। टॉपिक रिसर्च उसको आना चाहिए। जी उसको जी स्क्रिप्ट कैसे राइट करना है, जी जी कहाँ से राइट करना है, तरीका क्या है, ये मेथड आना चाहिए उसको। उसके बाद ऑडियो जनरेट कैसे करनी है, जी जी ऑटोमेशन भी बेहतरीन है। ना फेस दिखाएं अपना जनाब, जी जी अपनी वॉइस ओवर ना करें। ये एआई जनरेट करना, उसको सारे का सारा मटेरियल ये आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उनको आ जाएंगी तो उसके बाद वो मार्केट में आए, अपना चैनल बनाए और नेक्स्ट देखे कि पहली वीडियो से इंशाल्लाह वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन सीखे बगैर काम शुरू करेंगे जी तो जी। कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें जी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपने पैसे कमाने हैं तो टिकटॉक आपके लिए बेस्ट है, जहां पर ना तो आपने एसईओ सीखनी है और ना ही आपने थंबनेल डिजाइनिंग सीखनी है और ना ही आपने कोई इतनी आउट क्लास एडिटिंग सीखनी है, और आप टिकटॉक पे स्टार्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी डॉलर कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे काम करने के लिए आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये आपको एक टाइम लग जाना है सारी चीज़ें सीखने में, ये एसईओ, इसके अलावा थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, निश रिसर्च, और इसके अलावा इसमें एसईओ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। तो जी इस तरह से आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, टिकटॉक पे काम कर सकते हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अकाउंट्स रन कर रहे हैं ये प्रोफेसर साहब, और इन्होंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि आप भी यहाँ पर काम कर सके और यहाँ पर आप अर्न कर सके। तो सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने यानी कि हमारे लिए टाइम निकाला और लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर किया ताकि ये भी अर्न कर सकें। जी उम्मीद करता हूं कि आपको आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।